ओम शांति। वह ड्रामा वह इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ऐसा संकल्प उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। बाबा कहते, ड्रामा में किसी भी सीन को देखते हुए, किसी भी आत्मा की बात सुनते या उनके पाठ को देखते हुए अगर एक अंश मात्र संकल्प में भी अगर हमें ये आता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा कहते इसको भी हलचल का ही रूप कहेंगे। तो ऐसी आत्माएं भी बाबा कहते फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची है, यही रिजल्ट निकलेगा। अब तक ये क्यों क्या प्रश्न का अर्थ है हलचल। तो बाबा कहते अब भी जब अंतिम समय इतना नज़दीक है, अगर अब तक भी क्या और क्यों जैसे प्रश्न हमारे मन में रहते हैं तो ये हलचल की निशानी है। बाबा कहते विघ्न आना आवश्यक है। ये बुद्धि में रहेगा तो महारथी हर्षित रहेगा। लेकिन बाबा कहते जो महारथी के पुरुषार्थ वाली आत्मा होगी, महारथी के टाइटल वाली आत्मा होगी, उन्हें सदैव ये पक्का रहेगा कि विघ्न तो आने ही हैं। इनका काम है आना और हमारा काम है इनको नज़रअंदाज कर आगे बढ़ते जाना। बाबा कहते नथिंग न्यू, ये है फाइनल स्टेज। तो महारथी आत्माएं जो होंगी, नथिंग न्यू का पाठ उनका सदैव पक्का रहेगा। हर सीन को देखकर, हर आत्मा के पाठ को देखकर नथिंग न्यू, बस कोई हलचल नहीं, फुल स्टॉप की स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पाठ बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्म इंद्रियों की हलचल में आ रहे हो लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। भले बाबा कहते कर्म इंद्रियों द्वारा हम कर्म में आ रहे हो, हलचल में आ रहे हो, कहीं हमें ऐसी ड्यूटी बजानी पड़ रही है, ऐसा पाठ बजाना पड़ता है जहाँ ऊपर से देखने में स्थूल जो कर्म इंद्रियाँ हैं वो भले कर्म में लगी हुई हैं, हलचल में हैं, हिलने डुलने से, क्योंकि कर्म करेंगे तो हिलेंगे डुलेंगे, लेकिन बाबा कहते अंदर की स्थिति अचल अडोल हो, नथिंग न्यू की स्थिति हो, फाइनल स्टेज की अब हमारी अवस्था हो। बाबा कहते एकाग्र, एक रस, एक मत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले हो। त्रिकालदर्शी की स्टेज पर क्या आराम से स्थित हैं या कर्म इंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिलाती है। तो बाबा कहते जब कर्म इंद्रियां हलचल में हैं, देह हलचल में हैं, तो अपने को चेक करो, क्या अभी भी मैं त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूँ, आराम से स्थित हो सकता हूँ, या कर्म इंद्रियों के साथ मेरी अपनी आंतरिक स्टेज भी हलचल में आ जाती है। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते। अब स्थूल सागर भी हम देखें तो जो ऊपर की सतह है उसमें लहरें आती जाती उछल खाती नज़र आती है, लेकिन सागर की जितनी गहराई में जाते जाते हैं तो सागर एकदम शीतल स्थिर होता है, एक रस होता है, हलचल में नहीं होता है। उसी रीति बाबा कहते आप मास्टर ज्ञान सूर्य अपने को टाइटल देते हैं, ज्ञान सागर अपने को टाइटल देते हैं, तो क्या स्थूल सागर जैसी ये दोनों क्वालिटीज़ आपने अपने में धारण नहीं की है कि भल कर्म इंद्रियों से कर्म कराते कर्म इंद्रियां हलचल में आए, लेकिन मैं आत्मा अपनी आंतरिक स्थिति में अपनी फाइनल स्टेज पर नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते हुए अचल अडोल रहूं, एकाग्र रहूं, एक रस में रहूं, एक मत हो चलूं, बाबा की मत और मेरी मत एक हो जाए। बाबा कहते ये प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है,
जो प्रकृति का सागर है, बाबा कहते हैं उसने पुरुष से कॉपी अर्थात आत्मा से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो, पुरुषों में भी उत्तम, आत्माओं में से भी सर्वोत्तम, सबसे ऊंची आत्माएं हम हैं, हमारा पाठ सबसे ऊंचा है। बाबा कहते जो प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वे पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? तो बाबा कहते हैं जो आपकी रचना है, ये प्रकृति, इसने आपसे ही सीखा है, आप प्रकृति के मालिक हैं। तो अगर प्रकृति ये क्वालिटी अपने में दिखा सकती है तो क्या आप पुरुषोत्तम आत्माएं, सभी आत्माओं से उत्तम आत्माएं, क्या ये क्वालिटी अपने में नहीं दिखा सकते? तो आज सारा दिन हम ये प्रैक्टिस अवश्य करें, अपने पर इतना अटेंशन रखें कि भले हम कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रहे हो, भले कर्म इंद्रियां हलचल में हो, लेकिन मुझ आत्मा की आंतरिक स्थिति एक रस एकाग्र हो, अपनी फाइनल स्टेज के बहुत करीब हो। क्या? क्योंकि हलचल से परे रहें। अच्छा, ओम शांति।